फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। नमस्ते दोस्तों, मैं हमारे प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 14 जून दिन बुधवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उदय के सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उदय के सीईओ जो है वो अमित अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? अमित अग्रवाल को जो है उदय का सीईओ बनाया गया है। ठीक है। और जो उदय है इसको इंग्लिश में जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है किसका? उदय का। ठीक है। तो जो सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? अमित अग्रवाल बने हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता कौन हैं? तो फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता जो हैं वो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच हैं, जो कि 23वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक। और महिला एकल में जो है इगा स्वाटिक है। कौन है? इगा स्वाटिक विजेता बनी है। और जो है पुरुष डबल में जो है इवान डोडिग और जो है आस्टिन क्राजिएक बने हैं। ठीक। और महिला डबल में जो है सी यू वेई और वांग सिनयू बनी है। और मिश्रित डबल में जो है मियू काटो और टिम पुट्ज बने हैं। किसमें? तो फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता हैं ये सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष जो हैं हाल ही में पीटर एल्बर्स बने हैं। कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स को जो है IATA का जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। और ये जो है वर्तमान में इंडिगो के सीईओ भी हैं। कौन? पीटर एल्बर्स। ठीक है। और IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना 19 अप्रैल जो है 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 19 अप्रैल 1945 को IATA की स्थापना हुई थी। कहाँ पर मुख्यालय है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है IATA का मुख्यालय है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो NTA के महानिदेशक के रूप में जो है सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। किसको? सुबोध कुमार सिंह को। ठीक है। जो NTA है राष्ट्रीय परीक्षण सेवा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की एक योजना है जो 2006 और 2007 में जो है शुरू की गई थी। ठीक है। इसको तो NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिफ्थ नंबर कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो 2023 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या रही? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 2023 12 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। और इसकी जो थीम रही वो सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर जो है इसकी थीम रही 2023 की। ठीक है। तो जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है इसकी शुरुआत, ठीक है, यानी कि इसको कब से मनाया जाने लगा? तो सन 2002 से जो है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई सन 2002 में। तब से जो है 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। हम बात कर लेते हैं ILO की यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना जो है वो 1919 में हुई थी। और जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो अध्यक्ष हैं गाय राइडर हैं। ठीक है। किसके? ILO के। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर कि हाल ही में सीजीओ बर्लुस्कोनी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो हाल ही में सीजीओ बर्लुस्कोनी का निधन हो गया। वह एक जो है पूर्व PM थे। क्या थे? पूर्व PM रह चुके थे। कहाँ के? तो इटली के। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई
वो कब हुई, तो 12 जून को हुई। कितने वर्ष की उम्र में हुई, तो 86 वर्ष की उम्र में जो है सिजियो बर्लुस्कोनी का जो है निधन हो गया, जो कि इटली के पूर्व सीएम रह चुके हैं। तो वर्तमान में जो पीएम हैं, ठीक है, वर्तमान में पीएम जॉर्जियो मेलोनी है, कहाँ के, इटली के। और जो करेंसी है करेंसी यूरो है, और जो कैपिटल है वो रोम है, कहाँ की, इटली की, ठीक है। तो सिजियो बर्लुस्कोनी के बारे में जानते हैं। तो सिल्वियो बर्लुस्कोनी एक राजनेता रह चुके हैं जिन्होंने 1994 से 1995 तक, 2001 से 2006 तक और 2008 से जो है 2011 तक 4 सरकारों में इटली के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। किसने, तो सिल्वियो बर्लुस्कोनी का, जिनका 86 वर्ष की उम्र में 12 जून को निधन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की, हाल ही में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक जो हैं वो नितिन अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं, नितिन अग्रवाल को बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और जो बीएसएफ है इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो बीएसएफ का गठन कब हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि विदेशी निवेशकों ने इस महीने के पहले 2 हफ्तों में भारतीय शेयर बाजार में लगभग कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो विदेशी निवेशकों ने जो है इस महीने के पहले 2 हफ्तों में भारतीय शेयर बाजार में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कितने हजार करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और भारत जो है देश दुनिया का सबसे बड़ा 5वां स्टॉक मार्केट बन गया है। कौन, भारत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BWF इंडोनेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट में भारत की कमान कौन संभालेंगे। तो BWF इंडोनेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट में भारत की कमान जो है वो HS प्रणय संभालेंगे। कौन संभालेंगे, HS प्रणय, ठीक है। तो जो BWF है यानी कि विश्व बैडमिंटन संघ बैडमिंटन के खेल के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से 9 सदस्य देशों के साथ हुई थी। और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। किसका, तो BWF का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर कि किस राज्य सरकार ने 5 लाख एकड़ जमीन में DSR विधि द्वारा धान की बुआई का लक्ष्य रखा है। तो किस राज्य सरकार ने, तो पंजाब राज्य सरकार ने। किसने, पंजाब राज्य सरकार ने जो है 5 लाख एकड़ जमीन में DSR विधि द्वारा जो है धान की बुआई का लक्ष्य रखा है। किसने, पंजाब राज्य सरकार ने, जहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। कहाँ के, पंजाब के। और जो DSR विधि होती है इसको जान लेते हैं क्या है ये। तो इस तकनीक में यानी DSR विधि की तकनीक में धान की नर्सरी तैयार करने की बजाय बीजों की खेत में सीधे बुआई कर दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस तकनीक को अपनाने से खेत की ज़्यादा जुताई नहीं करनी पड़ती है, जिससे मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व बने रहते हैं। किससे, तो DSR विधि से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसके द्वारा गर्ल एम्पावरमेंट मिशन यानी कि GEM 2023 लॉन्च किया गया है। तो NTPC कांति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, NTPC कांति के द्वारा जो है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन 2023 लॉन्च किया गया है। ठीक, तो NTPC लिमिटेड भारत की जो है सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में NTPC का जो है 400वां स्थान रहा है। और महारत्न कंपनी की स्थापना जो है वो 7 नवंबर 1975 को हुई थी। तो जो NTPC एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी और जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12 नंबर की NHRC ने किस राज्य में महानिदेशक जांच को विशेष मानव अधिकार पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया है। तो NHRC ने जो है पश्चिम बंगाल राज्य में महानिदेशक जांच को विशेष मानव अधिकार पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया है। कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये बिंदु आप याद रखेंगे। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं वर्तमान में, और जो राज्यपाल हैं CV आनंद बोस हैं। तो NHRC के बारे में जान लेते हैं।
तो ध्यान दीजिए, NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो मोटो है यानी स्लोगन है सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसका? तो NHRC का यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर कि किस बैंक ने जो है आई एम अड्यार इज मी अभियान की शुरुआत की है? तो फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ने, किसने? फेडरल बैंक ऑफ इंडिया ने जो है आई एम अड्यार इज मी अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक के जो मालिक हैं KP होर्मिस हैं, जिनके द्वारा फेडरल बैंक की शुरुआत जो है नेदुमपुरम तिरुवल्ला में 23 अप्रैल 1931 को की गई थी। और इसके जो CEO हैं वर्तमान में श्याम श्रीनिवासन हैं। कौन है? श्याम श्रीनिवासन जो हैं फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं, CEO हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय ने कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली नागालैंड सरकार की अधिसूचना को जो है रद्द कर दिया है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, गुवाहाटी यानी असम उच्च न्यायालय ने जो है कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली नागालैंड सरकार की अधिसूचना को जो है रद्द कर दिया है। ठीक है, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 5 अप्रैल 1948 को हुई थी और जो इसके न्यायमूर्ति हैं वो संदीप मेहता हैं वर्तमान में। ठीक है, और गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो है 24 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 18 अस्थायी और 6 अतिरिक्त जज हो सकते हैं। इसके अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 का शुभारंभ किया है। किसने? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। तो जो हरियाणा है, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। कहाँ के? हरियाणा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की इप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इप्सन इंडिया, इप्सन आप जानते हैं इलेक्ट्रिक जो है ब्रांड है, जो अधिकतर जो है कंप्यूटर क्षेत्र में काम करता है। तो इप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनेत्री दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रश्मिका, ठीक है, रश्मिका मंदाना को जो है इप्सन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इप्सन की जो है स्थापना 18 मई 1942 को हुई थी। कहाँ पर? तो नागनो जापान में हुई थी। ठीक है, यानी मुख्यालय कहाँ है? नागनो जापान में। और इसके अध्यक्ष जो है मिनोरू उसुई से हैं। कौन है? मिनोरू उसुई जो हैं वो अध्यक्ष हैं किसके? इप्सन के वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर किस राज्य में G20 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी कि साई 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो गोवा में। कहाँ पर? गोवा में जो है, गोवा राज्य में G20 की पहल पर जो है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी कि साई 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। और गोवा की बात करते हैं तो जो गोवा हैं वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल जो हैं वो श्रीधरन पिल्लई हैं। कहाँ के? गोवा राज्य के। ठीक है, तो ये बिंदु भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर देखिए 18 नंबर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है इथियोपिया देश को, ठीक है, किसको? इथियोपिया देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर जो है रोक लगा दी है। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, तो इथियोपिया जो है इसकी कैपिटल अदिस अबाबा है। क्या है? अदिस अबाबा जो है वो राजधानी है और जो करेंसी है वो बिर्र है। क्या है? बिर्र जो है वो इसकी करेंसी है। कहाँ की? इथियोपिया की बिर्र करेंसी है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं वो अबी अहमद हैं। कौन है? अबी अहमद जो है वो प्रधानमंत्री हैं इथियोपिया के और यह जो है अफ्रीकन देश है इथियोपिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए हाल ही में कौन प्रसिद्ध स्पेसएक्स कंपनी के सबसे कम उम्र वाले साइबर इंजीनियर बने हैं? तो हाल ही में जो है कैरन काजी, कौन? कैरन काजी को जो है स्पेसएक्स कंपनी का सबसे कम उम्र वाला साइबर इंजीनियर बनाया गया है। किसको? कैरन काजी को। ठीक, तो स्पेसएक्स के बारे में जान लेते हैं। तो
एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन के रूप में एक व्यवसाय कर रहा है। एक निजी अमेरिकी अंतरिक्ष और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय हैथॉर्न कैलिफोर्निया में है। किसका? स्पेस एक्स का। और इसकी स्थापना जो है 14 मार्च 2002 को हुई थी। किसकी? स्पेस एक्स की। ठीक है। और जो CEO हैं वर्तमान में, ठीक है, वो एलन मस्क हैं और संस्थापक भी जो हैं एलन मस्क ही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 14 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, तो ये बिंदु आप याद रखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रक्तदाता दिवस जो है मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2004 में की थी। तब से जो है हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो 2023 की थीम है विश्व रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस की, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। ठीक है, तो गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। ठीक है, तो यह जो है 2023 विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है। कोई भी 18 से 65 साल का स्वस्थ व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकता है। ठीक, तो यह जो है हमारा 14 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।